एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्होंने हिंदी, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया। साल 2023 में आई शाहरुख खान की मूवी जवान में मेन विलन का भूमिका निभाई थी। वे कोई और नहीं, भारतीय अभिनेता और निर्माता विजय गुरुनाथ सेतुपति हैं, जो कि मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो में हम किन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरी वीडियो जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन भी जरूर दबाएं। यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट न्यूज, बायोग्राफी रिलेटेड वीडियोस, इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखें और वीडियो अंत तक देखने के बाद जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। विजय का जन्म 16 जनवरी 1978 को हुआ। उनका असली नाम विजय गुरुनाथ सेतुपति है। उनकी शुरुआती परवरिश राजपालयम तमिलनाडु में हुई। यहाँ वो 6ठी क्लास तक पढ़े और इसके बाद उनका परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया। यहाँ उनकी स्कूलिंग MGR हायर सेकेंडरी स्कूल और लिटिल एंजल मेट हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। विजय के मुताबिक वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। उन्हें स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके स्कूल फ्रेंड्स उनके छोटे कद का मजाक उड़ाते थे। विजय की माँ उन्हें बचपन में कभी फिल्म दिखाने के लिए थिएटर नहीं ले जाया करती थी, क्योंकि जब भी विजय स्क्रीन पर किसी को रोते हुए देखते थे वो खुद भी रोने लगते थे। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी विजय कभी कभार ही थिएटर में मूवी देखने जाया करते थे। जब वे 16 साल के हुए तो उन्होंने यूं ही फिल्म 1994 में आई नवावर में एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन कम हाइट के कारण रिजेक्ट हो गए। उन्होंने BD जैन कॉलेज थोराईपक्कम से BCom किया। कॉलेज के दौरान उन्होंने पॉकेट मनी के लिए कभी रिटेल स्टोर पर सेल्समैन, फास्ट फूड जॉइंट पर कैशियर तो कभी फोन बूथ ऑपरेटर के तौर पर काम किया। और फिर जब कॉलेज खत्म हो गया तो उन्होंने एक होलसेल सीमेंट बिजनेस में असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में ज्वाइन किया, पर सक्सेस नहीं हो पाया। ज्यादा पैसों की चाहत में विजय इंडिया छोड़कर दुबई चले गए। यहाँ उन्हें इंडिया से 4 गुना ज्यादा पैसों में अकाउंटेंट की जॉब मिली थी। विजय ने कुछ वक्त यहाँ बिताया, लेकिन फिर अपनी जॉब से नाखुश होकर 2003 में इंडिया लौट आए। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस शुरू किया। कुछ समय तक ये काम करने के बाद मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जो कि रेडीमेड किचन प्रोडक्ट्स बनाती थी। आपको बता दें, विजय कई तरह के बिजनेस में हाथ आजमा चुके थे, लेकिन किसी में उन्हें खास सफलता नहीं मिली। विजय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा कोई भी बिजनेस चल जाता तो मैं कभी एक्टर नहीं बन पाता, मगर किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। एक दिन चेन्नई के थिएटर ग्रुप कुथु पटराई का पोस्टर देखा। इसे देखकर उन्हें फेमस साउथ डायरेक्टर बालू महेंद्र की बात याद आ गई। दरअसल एक बार विजय की उनसे मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने विजय को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा था कि तुम्हारा फेस बहुत फोटोजेनिक है, और उन्होंने उन्हें अभिनय करियर बनाने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि उन्होंने कभी भी सेतु को अपनी फिल्मों में नहीं लिया। जानकारी के अनुसार जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो विजय ने सोचा कि क्यों ना एक्टिंग में हाथ आजमाया जाए। उन्होंने चेन्नई के थिएटर ग्रुप कुथु पटाराय को बतौर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया, जहां वो शुरुआत में बस वहां एक्टर्स को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने बतौर बैकग्राउंड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें कुछ फिल्मों में हीरो के दोस्त के रोल भी मिले। इसके अलावा उन्होंने कुछ टीवी सीरीज में भी काम किया, जिनमें फेमस सीरीज पेन भी शामिल है, जो मार्च 2006 में आई थी। इसके बाद विजय को लगा कि टेलीविजन एक्टर के तौर पर उनका करियर चमक सकता है, और तो उन्होंने टीवी सीरियल बनाने वाली कंपनियों से और काम मांगना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें निराशा ही हाथ लगी। विजय बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करने लगे। उन्हें 2006 में फिल्म दिश्यूम में बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए केवल 250 रुपये मिले थे। इसके अलावा उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म में भी काम किया। आपको बता दें, विजय ने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन टीवी सीरियल और फिल्मों में काम करते हुए ही वो इसकी बारीकियों पर ध्यान देने लग गए थे। इसी दौरान विजय ने फिल्म पुद्दुपेटी के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें वो चुन लिए गए।
और उन्हें धनुष के दोस्त का रोल मिला। इसके बाद उन्होंने ली 2007, बेनीला, कबाड़ी कुजू 2009 और नान महान अल्लाह 2010 जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए। डायरेक्टर सीनू रामसे ने एक ऑडिशन में सेतुपति का टैलेंट देखा और उन्होंने अपनी फिल्म तेनमेरुकु पारुवाकात्रु में लीड रोल ऑफर किया। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी, जिसने 3 नेशनल अवार्ड जीते थे। इनमें से एक अवार्ड बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का था। 2012 में विजय की करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी रिलीज हुई 3 फिल्में क्रिटिकली और कॉमर्शियली सक्सेसफुल रही, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उन्हें फिल्म सुंदर पांडेयन में पहली बार नेगेटिव रोल में देखा गया। फिल्म पिज्जा में अपनी परफॉर्मेंस के लिए विजय को साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स कैटेगरी में अवार्ड मिला और 2012 के अंत तक सेतुपति बेस्ट तमिल एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। उन्हें कॉलीवुड का राइजिंग स्टार कहा जाने लगा। आपको बता दें, सफल एक्टिंग करियर के बाद विजय ने 2014 में अपने नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्में ऑरेंज मितई को काफी सराहा गया, जिसके बाद उन्होंने मैक्रू, थोदरची, मलय और जंगा जैसी फिल्में बनाई। जहां तक विजय सेतुपति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके 3 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक बहन। उन्होंने 2006 में अपनी गर्लफ्रेंड जेसी से शादी की थी। विजय जब दुबई में जॉब करते थे तो वहीं उनकी मुलाकात जेसी से हुई थी, जिसके बाद दोनों डेटिंग करने लगे। 2003 में विजय दुबई से वापस आ गए थे, लेकिन जेसी के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ था। 2006 में उन्होंने जेसी को अपना हमसफर बना लिया। इसके बाद दोनों 2 बच्चों, बेटे सूर्या और बेटी श्रीजा के पेरेंट्स बने। विजय ने अपने बेटे का नाम सूर्या अपने स्कूल के फ्रेंड की याद में रखा था, जिसका नाम भी सूर्या था और उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ आपको बता दें, सेतुपति के बेटे सूर्या ने फिल्म नानुम रावड़ी धन में सेतुपति के बचपन का किरदार निभाया था। इसके बाद वो सेतुपति की एक और फिल्म सिंधुबाद में भी नजर आए थे। एक दशक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गुजार चुके विजय की नेट वर्थ तकरीबन 170 करोड़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए उन्हें 21 करोड़ रुपए की फीस मिली थी, जिसमें उन्होंने मेन विलन का किरदार निभाया था। आमतौर पर एक फिल्म के लिए वो 15 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो तकरीबन 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। विजय ने रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। उनका चेन्नई में 50 करोड़ का बंगला है। चेन्नई के साथ उनकी किलपॉक, एन्नौर जैसी जगहों पर तकरीबन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। विजय को लग्जरी कारों का भी शौक है। उनके पास 1.78 करोड़ की BMW 7 सीरीज कार है। इसके अलावा 39 लाख की मिनी कूपर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा भी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी ही बायोग्राफी, एंटरटेनमेंट न्यूज, इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरीज जैसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें मिनी बायो विथ मनोज के साथ। धन्यवाद।